हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ने के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो देख सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा निर्णय। लॉकडाउन 4 पर आज फैसला करेगी सरकार। बिहार में 1 जून के बाद लॉकडाउन पर सोमवार को निर्णय हो सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संभावित जिसमें आगे का निर्णय लिया। चर्चा है कि सरकार बिहार की हालत को देखते हुए 1 जून के बाद अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन 3 लागू है और इसकी मियाद 1 जून को पूरी हो जाएगी। इसके पहले ही सरकार को यह निर्णय लेना है कि 2 जून से कितनी रियायतें दी जाए। कहा जा रहा है कि 1 जून के बाद लॉकडाउन को समाप्त किए जाने की संभावना बेहद कम है। इसके पीछे का तर्क है कि बिहार में कोरोना के अनियंत्रित हालत को काबू में लॉकडाउन काफ़ी प्रभावी रहा। ऐसे में सरकार बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। चर्चा है कि 2 जून से सरकार रियायतों को बढ़ाते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अवधि विस्तार दे सकते हैं। इस दौरान के खुलने और बंद होने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो ये अच्छी खबर है। लेकिन जहाँ तक बात है कि दुकानों की, तो ठीक है 6 बजे से 10 बजे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 12 बजे है। लेकिन क्या ऑफिसेज है जो कि खुले? ऑफिसेज एक तरह से कहें तो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से कहें और उन आयोगों की, तो लगभग पूरी तरह बंद है। कुछ में दिया हुआ है कि आप एकदम आवश्यक कार्य कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कर्मियों के साथ। लेकिन एक तरह से कहिए तो बंद ही हैं। तो क्या ये 25%, 33% या 50% के साथ खुलेगी? तो निश्चित रूप से आपको बीएसएससी हो, बीटीएससी हो, ये हमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, या बिहार दुर्गा, या बीपीएससी भी खुली हुई है। तो मात्र आप देख सकते हैं 64वीं के लिए खुली हुई है। तो यही है कि आपको क्या ये खुलेगी तो निश्चित रूप से इस पर असर पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग खासकर बीएसएससी इंटर लेवल, क्योंकि बहुत डिले भी हो गया है, तो पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कब होगा। बहुत सारे सोर्सों से भी पता कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई सोर्स नहीं। एक सोर्स जो बार बार बता था, 25 जून के बाद आपके शेड्यूल जारी हो सकते हैं। और ऐसा कोई है नहीं। जब ऑफिसेज पूरी तरह खुले हैं ही नहीं या नहीं के बराबर खुले हैं, तो फिर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो निश्चित रूप से ये वेट करना पड़ेगा कि आज में क्या ऑफिसेज खुलेंगे या बिहार के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ अब बात को छोड़कर तो ये देखना होगा। और ये रिजल्ट विज्ञापन और परीक्षा पर है जो कि इसका असर ज़रूर पड़ेगा। आज के जो लॉकडाउन के बढ़ेंगे या इसमें क्या छूट रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये वैकेंसी से है। इस साल के अंत तक आईटीआई में 2258 इंस्ट्रक्टर बहाल होंगे। राज्य के 149 सरकारी आईटीआई में 2258 नियमित इंस्ट्रक्टर अनुदेशक की बहाली दिसंबर तक होने की उम्मीद है। सरकार ने राज्य तकनीकी सेवा आयोग को बहाली के लिए परीक्षा देने का अधिकार दे दिया है। पहले इस आयोग को परीक्षा लेने का अधिकार नहीं था। श्रम संसाधन विभाग ने आयोग को 2258 इंस्ट्रक्टर की रिक्ति पहले ही भेज दी है। माना जा रहा है कि कोरोना लॉकडाउन समाप्त होते ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहाली के लिए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशन नए सिरे से इंस्ट्रक्टर के पदों पर आकलन किया और इन पदों में ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया है। पिछले 4 साल में राज्य में आईटीआई की संख्या दुगनी यानी 149। प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम एक आईटीआई खोलने का सरकार संकल्प पूरा हो गया। लेकिन आईटीआई में ट्रेंड के अनुसार इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहे हैं। और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो जो पहले था कि आपको अगर बीटेक किए हुए हैं तो आपको ये बीएसएससी निकालती थी, तो 1 साल का अनुभव चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो 2 साल का। अगर आप आईटीआई किए हैं तो 3 साल का अनुभव। लेकिन जिस तरह से अगर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बात करें तो वो क्या करता है कि 75% है जो कि ये पर करता है, मार्क्स पर करता है, और 25% अनुभव पर करता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो कि अब देखना है कि क्या वो बीएसएससी पैटर्न पर ही रहेगा या अलग पैटर्न पर रहेगा। तो ये विज्ञापन, और ये साफ कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद है जो कि ये विज्ञापन निकाला जाएगा। पहले भी काफ़ी चर्चाएं अखबारों में आई, लेकिन ये वैकेंसी निकाल नहीं पाए। एक जो डिस्टर्बेंस है ईडब्ल्यूएस का, वो भी है जो कि क्लियर हो गया। 2258 पद बिहार तकनीकी सेवा आयोग से वो भेज दिया गया। और निश्चित रूप से है जो कि अगर लॉकडाउन मान लीजिए कि जून में ही समाप्त होते, तो जुलाई में विज्ञापन आने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी खबर है, खासकर जिनको इच्छा है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर बने, जिनकी योग्यता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। और 2258 पद है। हालांकि कौन सी ट्रेड में कितनी पदें हैं ये भी क्लियर है, मैंने कई बार पहले वीडियो में बताया है। उसके बाद आते हैं कांस्टेबल जीडी भर्ती की तैयारी पूरी। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना कारण भर्ती घोषणा में देरी हुई। कोरोना संक्रमण कारण देश के अधिकांश भागों में बंदी और दिल्ली में मुख्यालय
कर्मचारियों अधिकारियों के संक्रमित होने की वजह से एसएससी ने विज्ञापन जारी करने में देरी। आयोग के सूत्र के माने इस समय में कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन की तैयारी पूरी कर ले। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति समान होते ही भर्ती घोषणा। आयोग की ओर से पहले 25 मार्च को भर्ती की तैयारी नहीं होने और मई के पहले सप्ताह में आयोग की बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने के चलते भर्ती घोषणा में देरी हुई। अब आयोग की ओर से तैयारी की पूरी होने के बाद दौरान बंदी के चलते फोटो स्टूडियो होने से फोटो नहीं बन पा रहे, ऑनलाइन आवेदन के साइबर कैफे बंद होने के चलते एसएससी ने विज्ञापन करने में देरी हो रही है। इन पदों पर भर्ती होगा तो कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, एनआईए, आईटीबीपी, बीएसएफ, स्पेशल सुरक्षा, असम राइफल, इन पदों का होगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों कांस्टेबल जीडी भर्ती में पास होने के लिए 10वीं पास चाहिए या एज 18 से 23 वर्ष, और ये ssc.nic.in पर है जो कि जारी। 2 बार विज्ञापन की तिथि घोषित करने के बाद भी भर्ती, तो उम्मीद है कि आपको कोरोना स्थिति जैसे ही नियंत्रण होगा तो ये कांस्टेबल जीडी के लगभग 25,000 पदों की विज्ञापन है जो कि जल्द ही जारी हो सकती है। कब होगी परीक्षा, कब मिलेगी नौकरी, रेलवे भर्ती बोर्ड मौन। तो रेलवे में 2 साल पूर्व ही हुई 1,35,000 पद पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो चुकी है। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कब होगी और कब तक नौकरी मिलेगी, इसका जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड के पास नहीं है। 2 साल पूर्व देश भर में आवेदन करने वाले लगभग 2.5 करोड़ अभ्यर्थक शंकाओं का समाधान करने वाली भर्ती वेबसाइट भी लंबे समय से खामोश है। मार्च 2019 में रेलवे ने 1,03,769 ग्रुप डी भर्ती और 35,000 है जो कि एनटीपीसी का पद के लिए अधिसूचना जारी की। बम्पर वैकेंसी की अधिसूचना तमाम बेरोजगारों के लिए खुशी के लिए देखते ही देखते लगभग 2.5 करोड़ आवेदन कर दिया, लेकिन रेलवे जो कि लेटलटीफी होने के कारण है कोरोना ने बेरोजगारी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अपडेट नहीं, अधिकृत वेबसाइट। रेलवे पर अधिकृत वेबसाइट अपडेट नहीं है होने से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ने लगी है। रेलवे बोर्ड हिदायत जारी करता है कि किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया और रेलवे अधिकृत वेबसाइट पर जाना, लेकिन ग्रुप डी भर्ती के लिए अगस्त 2019 के बाद कोई अपडेट नहीं है। लिपिक वर्ग की भर्ती के लिए भी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी नहीं दी जा रही है। आवेदन के आगे नहीं बढ़ी ग्रुप डी भर्ती, तो 1 लाख से अधिक ग्रुप डी भर्ती रेलवे लेटलटीफी की वजह से आवेदन प्रक्रिया का आगे ही नहीं बढ़ी। लगभग 1 साल तक रेलवे आवेदन पत्र की जांच में ही लग गया। उसके बाद कोरोना संक्रमण की वजह से लिखित परीक्षा की तिथियां थीं तय नहीं। इस भर्ती के लिए प्रतीक्षा कर रहे 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों का अभी भी परीक्षा का इंतजार है। कमोबेश यही हाल लिपिक वर्ग के जो 35 एनटीपीसी का है भर्ती पर लंबे समय के बाद है जो कि दिसंबर 2020 से लेना शुरू किया, लेकिन ये भी प्रक्रिया ठप है। इस भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा लेने की निकट में भविष्य में कोई योजना नहीं है। मतलब अभी 7वें चरण की ही चर्चा चल रही है, तो निश्चित रूप से अभी इसमें जब तक स्थिति सुधार नहीं होगा तब तक परीक्षा होने की कम संभावना है। और ये आप जानते ही होंगे एपीपी मेंस का जेपीएससी ने जारी किया रिजल्ट। तो झारखंड अभियोजन सेवा के तहत सहायक लोक अभियोजक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट झारखंड लोक सेवा आयोग ने 143 पदों के विरुद्ध 194 को चयन कर दिया है। वहीं नगर विकास व आवास विभाग के लेखा पदाधिकारी की सीधी भर्ती का प्रारंभिक प्रतियोगिता का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया। 16 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 166 अभ्यर्थी है जो कि पास हुए हैं। एसएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, 2021 में कब होगी पता नहीं, तो थोड़ा धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ। कोरोना संक्रमण के चलते कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाएं लगातार दूसरे वर्ष भी प्रभावित हुई। हाल यह है कि अभी 2019 एवं 2020 की परीक्षाएं पूरी नहीं हुई, ऐसे में 2021 की परीक्षाएं कब होगी ये पता नहीं है। 2020 की लंबित परीक्षाओं में सीजीएल, सीएचएसएल, एसडीएल, केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती सहित कई परीक्षाएं, जो कि हालात यह है कि 2018-19 की परीक्षाएं परिणाम भी अभी लंबित है। आयोग की ओर से जो परीक्षाएं कार्यक्रम घोषित की गई होने के बाद भी रोकी गई है, उनमें सीएचएसएल 2020 की टीयर 1 अप्रैल में शुरू होने के बाद स्थगित कर दी गई। संयुक्त स्नातक लेवल है जो कि सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 29 मई से 7 जून के बीच प्रस्तावित भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा जो 12 जुलाई को प्रस्तावित है, उसे भी कोरोना के कारण समय से पूरा कराना संभव नहीं लग रहा। मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 के पहले चरण की परीक्षा 1 से 12 जुलाई के बीच प्रस्तावित है, अब इस परीक्षा में स्थगित होना तय है। केंद्रीय सुरक्षा बलों कांस्टेबल जीडी भर्ती 2 बार पदों को विज्ञापन निकाला गया है और कोरोना के चलते ये भी घोषित नहीं है। परीक्षा निर्धारित समय अगस्त में होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी
एंड ग्रेड डी 2020 की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। NHM में 4100 पदों पर भर्ती अटका, तो ये भी अटका हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 4100 पदों पर भर्ती पर है, जो कि जनवरी फरवरी 2021 में प्रवेश परीक्षा हुई, लेकिन अभी तक है जो कि रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। जबकि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को नियुक्ति की जा रही है। तो कर्मचारी चयन आयोग को पूरी करनी है 2020 की दर्जन भर की अधिक बड़ी प्रतियोगिता। कोरोना कारण लगातार दूसरे साल भी है जो कि ये स्थगित है। और ये तो आप जानते ही होंगे, ये 27 तारीख को ही आ गया था, तो कि आपको चलन दस्ता सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। 15 से चिकित्सीय जाँच है जो कि होगा। ये अच्छी खबर है, कम से कम एक भर्ती तो हो रही है। फिर 100% अंक फिर भी नहीं, नौकरी नहीं, हाईकोर्ट की ली शरण। हरियाणा में यदि समान श्रेणी के उम्मीदवार को किसी नौकरी के लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की लिखित परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करता तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उम्मीदवार का चयन होगा। करनाल जिले के कैसी एक अभ्यर्थी मोनिका रमन 100% अंक हासिल करने के बाद बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर नहीं चुनी गई, तो उसने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में शरण ले ली है। आंची के वकील राजेंद्र कुमार सिंह ने की दलील है कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों आरक्षण वाली हरियाणा सरकार अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, जो योग्य अभ्यर्थी के बजाय अयोग्य अभ्यर्थी को वरीयता देती है। तो ये जो कि 100% अंक लाने के बाद भी यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके चलते ये कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना पड़ेगा। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।